ओम नमस्ते जी। आइए मैं सुखदेव शास्त्री आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं पहले क्षमा चाहता हूँ। आज सुबह जो है अपरिहार्य कारणों के कारण सुबह मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इसलिए आज संध्याकालीन में सायंकालीन में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऋग्वेद के 6वें मंडल के 9वें सूक्त का 6वां मंत्र है और ये कहता है ओम विमे कर्णापतयो तो वि चक्षुर्वि दम ज्योतिर्हृदया आहितं यत् विमे मनश्चरति दूर आधि किं स्विद्दक्ष्यामि किमुनु मनिष्ये। कहा मे कर्णा विपतयः, मेरे दोनों कान इधर उधर जा रहे हैं। चक्षुवी, मेरी आँख इधर उधर विविध स्थानों पर पड़ रही है। हृदय आहितम यत् ज्योति, तत् हृदय में स्थापित जो यह ज्ञान रूपी ज्योति है वह भी अनेक स्थानों पर भटक रही है। मे मन दूरे आधि विचरति, मेरा मन दूर दूर चिंताओं में उलझा हुआ है। इस अवस्था में हे देव, किम स्वद्वक्ष्यामि, मैं क्या कहूँगा, किम ऊनु मनुष्य, और मैं क्या मनन करूँगा। तो इसमें चर्चा की गई है कि मेरे कान इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मेरी आँखें इधर उधर विविध स्थानों पर जो है जा रही हैं, भटक रही हैं, दूर दूर तक पड़ रही हैं। और हृदय में स्थापित जो ये ज्ञान रूपी ज्योति है वह भी अनेक स्थानों पर भटक रही है। और मे मना दूरे आधि विचरंती, मेरा मन भी दूर दूर चिंताओं में उलझा हुआ है। तो इस अवस्था में कहते हैं हे प्रभु, मैं क्या कहूँ और क्या मनन करूँ, क्या विचार करूँ। ये बातें बड़ी इसमें बताई गई हैं। कहा मंत्र में भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्रम से गिनाकर यह बताया गया है कि जब तक विवेक द्वारा प्रत्येक इंद्रिय को और उसके नेता मन को विषय विकारों से विरक्त कर पवित्र नहीं कर लिया जाता, तब तक भक्ति का नाटक तो किया जा सकता है, लेकिन भक्ति नहीं की जा सकती, भक्ति नहीं हो सकती। तो बहुत सुंदर बात इसमें कही है कि इन इंद्रियों को बस में करो। जब तक इन इंद्रियों को बस में नहीं किया जा सकता, तब तक हमारा संध्या करना, भक्ति करना दिखावा है, छलावा है। तो इसलिए इन इंद्रियों को, इन चंचल इंद्रियों को अपने बस में करना। नहीं तो किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही भी है कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कहते हैं माला तो हाथ में जपता रहता है और मन कहीं और भटकता रहता है। तो इस प्रकार से ये तो किसी प्रकार से सुमिरन नहीं हुआ, ये तो केवल जो है मन भटकाने वाली बात है, दुनिया को दिखाने वाली बात है, दूसरे को दिखाने वाली बात है। तो इसलिए इस प्रकार के दिखावे में न आकर मन को अपने जब तक हम बस में न कर पाएँ, तब तक हमारा किसी प्रकार से भगवान की भक्ति भजन संध्या करना जो है निरर्थक है, बेकार है। इसी परिप्रेक्ष्य में महर्षि मनु जी ने बहुत सुंदर बात कही है। इंद्रियाणाम प्रसंगेना दोषमिच्छत् संशयः संनियम तुतानेव तथा सिद्धि नियच्छति। मनु महाराज जी कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इनमें आसक्त होकर के मनुष्य जो है दूर दूर भटकता रहता है और निश्चय ही जो है दोष का भागी बन जाता है, अधोगति को प्राप्त कर लेता है और इन इंद्रियों को बस में करके ही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से इन इंद्रियों को हम अपने बस में करें और इन्हीं इंद्रियों को
एक एक विषय में फंस करके किस प्रकार से जीवन बर्बाद हो जाता है, इसको जो है गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। वहाँ पर भी कहा गया है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचरोई पंचा एक परमादि सान कथम हन्यते य सेवते पंचविरेव पंच। कहा कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को, हिरण के कान के वशीभूत होकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इसको मारने के लिए शिकारी जो है जंगल में एक प्रकार की धुन छोड़ते हैं कहीं पर, और हिरण इस कान का लालची शब्द का वशीभूत होकर के उस शब्द की ओर जहाँ वो शब्द सुनाई देता है वहाँ दौड़ता चला जाता है, और वहाँ शिकारी बैठा रहता है, वो उसको जो है गोली मार देता है, तीर मार देता है, उसके प्राण को हरण कर देता है। तो हिरण के अंदर केवल एक जो है इंद्रिय का दोष है, शब्द का, सुनने का। फिर कहा है मातंग, मातंग कहते हैं हाथी के लिए। हाथी जो है स्पर्श का वशीभूत है, और इसको भी जाल में फंसाने के लिए शिकारी जंगल में जाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं खूब हाथी के बराबर, और उसके ऊपर घास फूस, हल्की सी घास फूस बिछा करके, हल्का सा पटला डाल करके उसके ऊपर एक कागज़ का हाथी खड़ा कर देते हैं, हथनी खड़ा कर देते हैं। जंगल में कहीं भी दूर हाथी हो, वो देखता है कि वहाँ पर कोई हथनी या हाथी खड़ा है, दौड़ करके आता है, और जैसे ही उसको छूने के लिए जाता है उस खड्डे में गिर जाता है। उसको भी शिकारी बड़ी आसानी से उसका शिकार कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं इसके अंदर भी, इसकी इंद्रिय में भी एक ही दोष है, वो है स्पर्श का, छूने का वशीभूत। तीसरी बात बताई है पतंगा। पतंगा रूप पर आकृष्ट होता है, रूप यानी प्रकाश, प्रकाश पर आकर्षित होता है। और आपने देखा भी होगा अधिकतर बरसात के समय में जो है, जहाँ पर भी सायंकालीन रोशनी होती है, रोशनी के ऊपर पतंगे आ करके जो है उसको छूने का प्रयास करते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं ये रूप, जो प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, ये रूप मुझे भी प्राप्त हो जाए। लेकिन होता ठीक उसके विपरीत है। वो पतंगा उस अग्नि में जल करके, उस रूप में जल करके समाप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है। इस पतंगे के अंदर भी एक ही दुर्गुण है, वो है इस रूप का वशीभूत होना। तो इस एक दोष के कारण ये भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। ठीक इसी प्रकार कहा है भृंग, भंवरे को। भंवरा सुगंधि पर बड़ा आकृष्ट रहता है, सुगंध प्राप्त करना चाहता है। और कमल का फूल एक इस प्रकार का फूल होता है कि ये इसकी सुगंधि में मस्त हो जाता है, मग्न हो जाता है। जब इस पर बैठता है तो ये मग्न हो जाता है। लेकिन कमल के फूल का एक स्वभाव होता है कि जैसे ही रात्रि होती है और इसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं, भंवरा इसमें ही बंद फंसा रह जाता है, और उसकी सुगंधि में इतना मस्त रहता है कि सोचता है प्रातःकाल होगी, फिर इसकी पंखुड़ियाँ खुलेंगी और फिर मैं जो है बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन प्रातःकाल होने से पूर्व उधर से हाथियों का झुंड चलता रहता है, और हाथी को भी जो है कमल के फूल को खाने का बड़ा शौक होता है। वो इसकी फूल को मरोड़ करके, तोड़ करके जो है खा जाता है। भंवरे की भी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और पांचवा है गंध। तो कहते हैं मीना, नहीं स्वाद। मीना जो है कहते हैं मछली के लिए, ये भी स्वाद के वशीभूत होकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। इसको फंसाने के लिए भी जो है शिकारी तार लगा करके उसमें कांटा डाल करके जो है कुछ उसमें भोजन डाल देता है, और मछलियाँ उस भोजन को खाने के लिए आती हैं और उस कांटे में फंस जाती हैं। शिकारी इसको बाहर निकाल लेता है और इसकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब के अंदर एक एक दुर्गुण है, और एक एक दुर्गुण होने के कारण ये अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। तो कहा मनुष्य के अंदर तो ये पांचों गुण विद्यमान हैं, पांचों दुर्गुण विद्यमान हैं।
तो इसलिए इस मंत्र में ये बात कही गई है कि हम इन बुराइयों से बचने का प्रयत्न करें, इन बुराइयों से दूर हटें। जब तक हम इन बुराइयों से, इन दुर्गुणों से दूर नहीं हट सकते, इन इंद्रियों के वशीभूत रहेंगे, तब तक हम अधोगति को प्राप्त होते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, बार बार जीते रहेंगे। और यदि हम इन इंद्रियों को अपने बस में कर लेते हैं, इनका राजा जो है मन को बस में कर लेते हैं, तो फिर हम इस जीवन का सुख भोग कर उस परमपिता परमात्मा के आनंदमय मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं और उस परमपिता परमात्मा की चरण और शरण में जो है जा सकते हैं, यदि हम इन शरीर रूपी इंद्रियों को अपने बस में कर लें, उन घोड़ों को अपने लगाम में लगा करके रखें, इस बुद्धि जो हमें दे रखी है, इस बुद्धि रूपी लगाम से इनको कस करके रखें, तो फिर जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं और हम इस मंत्र से ये शिक्षा लें कि हम अपनी इन इंद्रियों को जो है सुकर्म पर, अच्छे मार्ग पर लगाने का प्रयत्न करें, दुर्गुण और बुराइयों से दूर हटाते हुए हम इन इंद्रियों को सफल और साकार करने का प्रयत्न करें। आइए, ओम शांति।